नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आशुकेश तिवारी। आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिसे देखकर आपको लगेगा कि मैंने इस वीडियो से कुछ जाना है, कुछ सीखा है। वैसे कुछ सीखा तो नहीं है, बट आपको ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसे आप रोज़ देखते हैं, शायद रोज़ देखते हैं या फिर शायद रोज़ खाते भी हैं। अब मैंने खाने की बात की तो आपने ज़रूर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं ज़रूर किसी न किसी डिश के ऊपर बात करने वाला हूँ। मैं एक स्नैक्स के ऊपर बात करने वाला हूँ जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्नैक्स हैं। वो हम आप या फिर वो 5 स्टार होटल से लेकर के एक छोटे से ढाबे तक भी मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ समोसे के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समोसे के हिस्ट्री के बारे में। बड़ा ही अमेजिंग और बड़ा ही फनी सा हिस्ट्री है इसका। काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल किया है समोसा ने इंडिया तक पहुंचने के लिए, और ये जो आलू और जो ये मैदे की जो डिश है, इसका जो सफ़र है वो काफ़ी ज़्यादा हंसाने वाला भी रहा है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा किताबें भी लिखी गई है कि ये कहाँ से आया, कब आया। रिसर्च भी किया गया है कि ये सबसे पहले इसका इन्वेंशन कहाँ पे हुआ था। इन सारी चीज़ों को हम आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो में, तो चलिए जानते हैं। ऐसा बताया जाता है कि रिटन हिस्ट्री के अनुसार 12वीं से 14वीं सदी में जो है वो इंडिया में समोसा आया था। ईरान से समोसा आया था। ऐसा बताया जाता है कि उस टाइम जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक का राज था भारत में, और उनके लिए जो था वो अलग अलग देशों से शाही शेफ़ बुलाए जाते थे खाने बनाने के लिए। तो एक बार ना क्या हुआ, ईरान से शेफ़ को बुलाया गया, और जो ईरान से शेफ़ आया उसने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए समोसा बनाया। बेसिकली जो उस टाइम समोसा बनाया था उन्होंने, वो आलू का समोसा नहीं था, बट उसमें बोला जाता था कि मटन डलता था, उसमें बोला जाता था कि पालक डलते थे, और ये सारी चीज़ें डल के जो वो नॉनवेज, बेसिकली नॉनवेज समोसा हुआ करता था। और जो था मोहम्मद बिन तुगलक को वो जो डिश थी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, और उसके बाद से वो जो था वो धीरे धीरे आसपास के इलाकों में या फिर एरिया में फेमस होने लगा। वो जो शेफ़ था वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगा। तो ये एक रिटन हिस्ट्री थी जो इतिहासकार बताते हैं कि समोसा भारत में ऐसा है। लेकिन एक और जो हिस्ट्री है वो ये बताती है कि जब 10वीं सदी में आर्य जब भारत आए तब समोसा लेके आए, और उस टाइम भी जो समोसा आया वो जो समोसा था वो नॉनवेज ही समोसा था। लेकिन एक और हिस्ट्री है जो बताती है कि आज से 2000 साल पहले, माफ़ कीजिएगा, आज से 2000 साल पहले जब फारसी जो लोग थे वो लोग इंडिया में ट्रैवल करने आए, तो वो लोग समोसा लेके आए। और जो समोसा है वो फारसी शब्द से ही बना है। फारसी का एक शब्द है, आपको बता दूं कि संबो साग, इससे जो है समोसा बना हुआ है। तो फारसी लोग भी समोसा लेके आए। और ये भी बताया जाता है कि जब भारत में गजनी साम्राज्य का जब शासन था, तो उस टाइम भी एक पेस्ट्री सर्व की जाती थी। उस टाइम जो पेस्ट्री सर्व की जाती थी उसकी भी जो रूट्स है वो ईरान से ही हैं। ऐसा बताया जाता है कि वो जो पेस्ट्री था वो समोसा ही था। उसको वो भी नॉनवेज ही था, उसमें कीमा भरा जाता था, उसमें मटन का कीमा भरा जाता था उस समोसे में। और फिर उसको भी जो शाही वो था, जो शाही प्लेट होता था, उसमें सर्व किया जाता था राजा के लिए। उस टाइम भी राजा को वो जो डिश थी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। तो कुल मिला के बात ये है कि इसकी 3-4 हिस्ट्रीज़ हैं। इस पर कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सी हिस्ट्री सही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो यही बोली जाती है कि 13 से 14वीं सदी में जो है वो समोसा भारत आया था, और राजाओं को वो सर्व किया जाता था। धीरे धीरे इस समोसे को जो है वो चारों तरफ लोगों ने देखा, लोगों ने खाया। पहले काफ़ी महंगा था तो कम लोग खाया करते थे, लेकिन जब ये समोसा उत्तर प्रदेश पहुंचा, यानी हमारे भारत के एक ऐसे राज्य में पहुंचा जहां पे मेजॉरिटी, जहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा है, जिसे राम का राज्य भी कहा जाता है, यानी जब हमारे उत्तर प्रदेश पहुँचा तो वहाँ पे समोसे को बदल दिया गया। पहले समोसा नॉनवेज हुआ करता था, लेकिन जब समोसा उत्तर प्रदेश पहुँचा तो वहाँ पे समोसा आलू का हो गया, और यहीं से आलू के समोसे का चलन शुरू हुआ। ऐसा बताया जाता है कि पहले समोसा को तला नहीं जाता था, आग के ऊपर पकाया जाता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाने के बाद जब उसमें आलू डाला गया तो उसे तला भी जाने लगा। और फिर यहाँ से जो है वो आम लोगों तक, गरीब लोगों तक भी समोसा पहुँचा, और ये धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। तो समोसा ऐसे पूरे भारत में ट्रैवल करने लगा। ये भी बताया जाता है कि समोसा जो है इंडिया में हर 100 किलोमीटर पे उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसकी बनावट चेंज हो जाती है। ऐसा बताया जाता है कि अगर आप 100 किलोमीटर बाद जाके देखेंगे, किसी दूसरे शहर में देखेंगे, तो आपको समोसे में कुछ अलग चीज़ें मिलेंगी, कुछ अलग एक्सपेरिमेंट्स मिलेगा। और ये फैक्ट है, आप किसी भी राज्य में जाइए, वहाँ का समोसा आपको अलग मिलेगा। राज्य क्या, आप किसी भी दूसरे ज़िले में चले जाइए, अपने गाँव में चले जाइए, वहाँ का समोसे का जो टेस्ट होता है वो अलग मिलेगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी हमारे देश में 29 राज्य हैं, इतनी ज़्यादा आबादी है, इतना ज़्यादा शेफ़ है, इतने ज़्यादा लोग खाने वाले हैं, लेकिन फिर भी क्या आपको पता है कि जो भारत का समोसा है उससे कहीं बेहतर हमारा जो पड़ोसी देश है। मेरे को लगता है कि इसी चीज़ में पाकिस्तान एक आगे है हमसे।
वहाँ का जब ऐसा बताया जाता है, ऐसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो पाकिस्तान में समोसा बनाया जाता है, जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके समोसे जो होते हैं वो भारत के समोसे से ज़्यादा बेहतरीन होते हैं। ये भी बताया जाता है कि एशिया में जब लोग ट्रैवलर्स आते हैं तो वो ऐसा बताया जाता है कि अगर आपको समोसे खाने हैं तो आपको पाकिस्तान जाना चाहिए। अगर आप शायद पाकिस्तान जा रहे हैं तो आप पाकिस्तान के कराची में जाके एक कागज़ी समोसा नाम का उनका एक समोसे का डिश है, बेसिकली समोसा ही है, आप कागज़ी समोसा जाके खा सकते हैं अगर आप पाकिस्तान जाने वाले हैं तो। और यही है कि पाकिस्तान एक चीज़ में हमसे आगे वो समोसा अच्छा बनाता है। तो ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तानी समोसा काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया जाता है। ये उसके पीछे की वजह ये बताई जाती है कि अफ़गान जो है अफ़गानिस्तान से भी समोसे का जो वो था रेसिपी था उसको अफ़गानिस्तान से भी लाया गया था। तो जो पाकिस्तान था वो करीबी था, वो अभी भी करीब है, अफ़गानिस्तान से उसकी बॉर्डर लगती है। तो वो जो मसाले जो वहाँ पे मसालों का इस्तेमाल किया जाता है उनके द्वारा वो वहीं से आते हैं, या फिर उन्होंने कुछ सीक्रेट जो है मुग़लों के टाइम वाली जो रेसिपी थी उसको भी अपने साथ संजो के रखा है। ये भी बताया जाता है कि अलग अलग साम्राज्य में भी जो समोसा था उसके टेस्ट को बदला गया, उसके फिलिंग्स को बदला गया, उसकी जो रेसिपी थी उसके एक्चुअल रेसिपी को बदला गया। ये भी बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में किसी ने ट्रैवल किया और सबसे ज़्यादा किसी का रूप रंग और जो है वो जो बॉडी है वो बदली है तो समोसे की ही बॉडी बदली है। तो ये जो थी वो कुल मिला के समोसे की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री थी। काफ़ी जगह पे ट्रैवल किया, काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है। राजाओं के पास पहले सर्व होती थी, अब सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा खाने वाली हमारी जो है स्नैक्स बन चुकी है। शाम का हो या फिर सुबह का हो या फिर बरसात हो, लोग बोलते हैं कि क्या खाएंगे तो चल समोसे खा लेते हैं। तो ये कुल मिला के जो थी वो समोसे की हिस्ट्री थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही अमेजिंग डिशेज़ की जो है वो वीडियोस आपके सामने लाते रहे, जैसे जलेबी का इन्वेंशन कब हो गया, आपको पता है जलेबी भी जो है वो इंडिया की डिश नहीं है, वो इंडिया से बाहर की है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम चाय पे एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएं, क्योंकि चाय बताया जाता है कि चाय का रेसिपी जानने के लिए अंग्रेज़ों ने एक चीन के बंदे के पीछे जासूस लगा दिए थे कि उनको चाय की रेसिपी मिले, वो कैसे चाय बनाते हैं। तो अगर चाहते हैं कि हम इन टॉपिक्स पे काम करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।